नशेड़ी भूत की कहानी। कुबेर नगर वैसे तो बहुत खूबसूरत गांव था, पर यहाँ की हर रात डर से भरी हुई होती थी। इस गांव के गलियारों में एक नशेड़ी भूत घूमता था। नशेड़ी भूत तब तक उस इंसान का पीछा करता था जब तक वो अपने घर न पहुंच जाए। सारे गांव में नशेड़ी भूत का आतंक था। सभी लोग नशेड़ी भूत से डरते थे, इसलिए रात होते ही सब अपने अपने घर में ही रहते थे। योगी पहली बार कुबेर नगर अपनी दादी माँ के घर आया था। योगी, मेरी प्यारी दादी, मस्त गांव है। दादी, कितनी हलचल है यहाँ, मुझे ये गांव बहुत पसंद आया। दादी माँ, दादी बोली, अच्छा है, इस गांव में जब तक उजाला है तब तक सही, अंधेरा होते ही गांव वीरान हो जाता है। योगी पूछा, क्यों? दादी बोली, बेटा तू नया है यहाँ पर, जल्दी सब कुछ समझ आएगा। योगी बोला, पर क्या दादी माँ? दादी बोली, इस गांव में रात के समय एक भूत घूमता है, नशेड़ी भूत। योगी क्या दादी माँ? कुछ भी। दादी दादी बोली, तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो आज रात अपनी आंखों से खुद देख लेना और किसी भी हालत में बाहर मत जाना, ठीक है? योगी बोला, ठीक है दादी माँ, आज तो आप मुझे भूत दिखाकर ही मानोगी। दादी और योगी के साथ में खाना खाया और दोनों ने अपने अपने कमरे में चले गए। आधी रात को आवाज़ आई, योगी की नींद खुल गई। सब सो जाओ, मैं आ गया, सब सो जाओ, मैं आ गया। योगी उठा और खिड़की से झाँक कर देखा। शुरू में तो कुछ दिखा नहीं, फिर भी उसका ध्यान एक साये पर पड़ा। धीरे धीरे वो साया अच्छे से योगी को दिखने लगा। योगी ये देख के दंग रह गया। वो साया एक आदमी का था जिसके हाथों में एक बोतल थी। उस साया को देख के गली के कुत्ते भी भाग गए। योगी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वह सच में भूत देख रहा है। उसने उसे कल रात खिड़की से देखा। दादी दादी मैंने कहा था ना तुझे, अब बस इतना याद रख कि रात के समय घर से बाहर मत निकलना। योगी बोला, पर दादी माँ, यह नशेड़ी भूत है कौन? इसकी कहानी क्या है? दादी बोली, वो सब मुझे नहीं पता, तो शिव काका से जाकर पूछ ले। योगी कहानी पूछने के लिए शिव काका के घर चला गया। शिव काका, अरे योगी बेटा, तुम कब आए? योगी, कल ही आया काका। शिव काका, वैसे भी तुम्हारी दादी तुम्हें याद कर रही थी। योगी बोल, काका मैं कल रात उस नशेड़ी भूत को देखा। भूत होते हैं ये तो मैं मानता नहीं था, पर मुझे ये जानना है कि वो कौन है, भूत क्यों है। क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं? शिव काका, हाँ, यह भूत जिसे तुम नशेड़ी भूत के नाम से जानते हो, उसका असली नाम गिरधर था। गिरधर इस गांव में आज से 30 साल पहले रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कोमल और उसकी बेटी पायल थी। गिरधर अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वो पायल की शादी तय कर दी और धूमधाम से शादी करना चाहता था, इसलिए वह कमाने शहर जाने लगा। वह पाई पाई करके पैसे जमा कर रहा था। एक रात की बात है, गिरधर शहर में था और उसका परिवार यहाँ गांव में था। रात के अंधेरे में गिरधर के घर में कुछ लुटेरे घुस गए और उसने गिरधर के घर पर हमला कर दिया। घर में माँ बेटी अकेली थी। उसकी पत्नी और बेटी जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। दोनों माँ बेटी मदद के लिए गाँव में बुला रही थी, पर किसी ने उसे मदद नहीं की। उन चोरों ने घर का सारा सामान लूटिया और दोनों माँ बेटी को जान दे ली। सदमा लग गया, उसकी पूरी जिंदगी ही उजड़ गई थी। जिस बेटी की शादी के लिए वो इतना मेहनत कर रहा था, वो इस दुनिया में नहीं है। वो पूरी तरह से टूट चुका था और गिरधर ने नशा करना शुरू कर दिया। वह दिन रात नशा करता था। नशे की धूप, कभी वो यहाँ तो कभी वो गिरता पड़ता रहता था। रात में वो गांव की हर गली में घुमा करता था और चिल्लाया करता था, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ऐसे ही किसी रात तो उसे दम तोड़ दिया। तब से उसका भूत हर रात गांव में घूमता है। योगी, ये गिरधर किसी को नुकसान नहीं देता। शिव काका, अब तक तो मैंने नहीं सुना ऐसा कुछ, लेकिन हाँ, अक्सर लोग गिरधर के भूत को देखकर डर जाते और बेहोश हो जाते हैं। कुछ लोगों का गिरधर पीछा भी करता है, पर उसके घर में घुसते ही वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। योगी, ऐसे क्यों? शिव काका, ये बात तो उसे ही पता होगी, मुझे जितना पता था मैंने बता दिया। योगी को पूरी कहानी नहीं समझ में आई। फिर भी वो दादी के घर लौट आया। सोचने लगा कि गिरधर हर रात गांव में क्यों घूमता है। अगर उसका मकसद लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं है तो आखिर उसका मकसद क्या है? उस रात योगी सोया नहीं है और जैसे ही उसे गिरधर की आवाज़ सुनाई दी, वह घर से बाहर आ गया और वह उसे बुलाने लगा, योगी, गिरधर, गिरधर। अपना नाम सुनकर नशेड़ी भूत रुक गया। भूत, कौन हो तुम? योगी बोला, मुझे जानता नहीं है। तुम रात भर गांव में क्यों घूमते हो? भूत बोला, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझसे ये सवाल किया। मेरा नाम और मेरी कहानी तो तुम्हें पता ही होगी। मेरे मरने के बाद मैं रात में घूमकर गांव की रखवाली करता हूँ ताकि कोई और लुटेरा इस गांव में घूम ना सके।
और जो मेरे परिवार के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो सके। गिरधर की बात सुनकर योगी चौंक गया और सोचा, वह सोचा भी नहीं था ये नशेड़ी भूत इतने अच्छे उद्देश्य से भी होंगे। और फिर नशेड़ी भूत अपने गांव के दौड़ पर निकल गया। मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। प्लीज़ ये स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए।